अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, वीडियोस देखते होंगे और सीखते भी होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट के बाद अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फॉर्मूले के हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिंस वहीं रहेगा, फॉर अपनी जगह रहेगा, जस्ट टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने दो हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, हैव बीन और हैज़ बीन, यानी हैव और हैज़। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। अब चाहे आई हो, यू हो, वी हो, ही शी, एक नाम हो, दो नाम हो, सबके साथ हमने हैड बीन लगाना है। और अगर आपको याद हो कि सिंस हम कब यूज़ करते हैं, जब टाइम कंफर्म हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एंड फोर हम कब यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जब वक्त कंफर्म ना हो। उसी को अब भी हम लेकर चलेंगे, फॉर्मूला उसी तरीके से होगा, लेकिन जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन, हैज़ बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फोर, और आखिर में हमने लगाना है टाइम। इफ़ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर जुमला नेगेटिव हो तो आपको मालूम है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम। अब सवाल है, हैड को हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर में से एक लगाएंगे, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। जहन में आपने ये रखना है कि ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माने माजी में किसी मुकर्ररा वक्त या मुद्दत से शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा था या जारी रहा। जैसा कि प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था कि ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और हाल तक जारी हो, लेकिन अब पास्ट की बात है तो ऐसा काम जो माजी में ही शुरू हुआ, माजी में ही चलता रहा और बात वहीं पर रही, प्रेजेंट का जिक्र इसमें नहीं होगा। नाउ दिस इज़ एग्जाम्पल। वो काफ़ी देर से काम कर रहा था, काफ़ी देर से। क्या ये कंफर्म है? क्या आपको याद है कि काफ़ी देर पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? क्या हम यहाँ से किसी पॉइंट को कंफर्म कर सकते हैं कि ये टाइम कंफर्म है या जस्ट एक पीरियड बता रहे हैं कि भाई काफ़ी देर से काम कर रहा था? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जहाँ टाइम कंफर्म ना हो तो वहाँ पर हम फोर लगाते हैं। तो इस जुमले में हम फोर लगाएंगे। ही हैड बीन डूइंग वर्क और फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ कि वो काम कब से कर रहा था। जनवरी से कर रहा था, सुबह से कर रहा था, 3 बजे से कर रहा था, नो, काफ़ी देर से कर रहा था। अब कौन सा काफ़ी देर? नॉट कन्फर्म, तो इसलिए हमने क्या लगाया? फोर। इफ़ सेंटेंस इज नेगेटिव तो ही हैड नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सवाल जैसे कि हमने पढ़ा है, हैड को स्टार्ट में ले आना है, हैड ही बीन डूइंग वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब दूसरा जुमला हमारे पास जो है उसमें लिखा हुआ है वो बचपन से कराची में रह रहे थे। बचपन, आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी उसमें बचपन का जिक्र है। याद है आपको कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखवाई उसमें बचपन का जिक्र, चाइल्डहुड का जिक्र था। तो वो किस पॉइंट में हमने लिखा था, किस पोर्शन में लिखा था, किस हेडिंग में लिखा था? जहाँ टाइम कंफर्म था, यानी सिंस के साथ। अब बचपन ज़िंदगी में एक ही बार है, कंफर्म है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। वो बचपन से कराची में रह रहे थे, यही जुमला है। ओके, दे हैड बीन लिविंग इन कराची सिंस चाइल्डहुड। अब कराची एक जगह है, शहर है, और वो वहाँ रह रहे थे, लेकिन कब से रह रहे थे? बचपन से। तो वंस अगेन, एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि बचपन ज़िंदगी में एक ही बार है, कंफर्म है, एक पॉइंट है, तो हम सिंस लगाएंगे। अब नेगेटिव, दे हैड नॉट बीन लिविंग इन कराची सिंस चाइल्डहुड, यानी वो बचपन से कराची में नहीं रह रहे थे। अब अगर सवाल हो कि क्या वो बचपन से कराची में रह रहे थे, तो जी, हैड को स्टार्ट में लाना है। हैड दे बीन लिविंग इन कराची सिंस चाइल्डहुड।
अब अगर हम कहें कि वो 4 बजे से क्लास ले रहा था, तो क्या आपके जहन में आ रहा है कि 4 बजे, जी ये टाइम कंफर्म है क्योंकि हमने घड़ी का एक टाइम बता दिया, 4 बजे से। ही हैड बीन टेकिंग क्लास सिंस 4 o'clock। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो काफ़ी देर से क्लास ले रहा था, वो 2 घंटे से ले रहा था, 30 मिनट से ले रहा था, तो ये कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कमेंट करने हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।